हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा नेल फंगल इन्फेक्शन, नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में, और उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो अफेक्ट करती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नेल फंगल इन्फेक्शन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है अपना अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और कौन सी कंडीशंस में ये मेडिसिन्स पेशेंट्स को देनी चाहिए उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। नेल फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हाथों और पाँव की उंगलियों में एक इन्फेक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश, कभी कभार हल्की सी पस और थोड़ा बहुत फ्लूइड टाइप का डिस्चार्ज होता है, जिस वजह से नाखून जो है ना वो अपने चमड़ी से या स्किन से उखड़ना या टूटना शुरू हो जाते हैं। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा होता है। और अब मैं बताऊंगा मैं फंगल इन्फेक्शन जो नेल या फुट के उंगलियों में होता है उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ उसके बारे में है। नेल फंगल इन्फेक्शन को ओनिकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये पाँव की उंगलियों में जब होता है तो पाँव की उंगलियों का या नाखूनों का कलर सफ़ेद होना शुरू हो जाता है या पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, या नाखून जो हैं वो टूटे फूटे से लगते हैं और उनमें हल्की सी बदबू भी आती है। इन कंडीशंस में मैं पेशेंट्स को नक्स वोमिका 1 एम की एक डोज देकर उसको 24 घंटे वेट करवाता हूँ। उसके बाद सोरानियम 1 एम देकर उसके 24 घंटे वेट करवा के उसके बाद मैं बेसिलेनियम 1 एम देता हूँ। बेसिलेनियम 1 एम देने के 24 घंटे के बाद मैं ग्रेफाइटस 200 की एक डोज़ डेली देता हूँ और उसके साथ सेलेशिया, एंटी अमोनियम क्रूड और फ्लोरिक एसिड, ये तीनों मेडिसिन 30 में मैं 3 टाइम यूज़ करवाता हूँ और ग्रेफाइटस 200 में 1 टाइम यूज़ करवाता हूँ। ये मेडिसिन कम से कम मैं 3 महीने पेशेंट्स को कंटिन्यू रखता हूँ। दूसरा जो ओनिकोमाइकोसिस इन्फेक्शन है वो अगर हाथ की उंगलियों में इन्फेक्शन हो जिससे जो नाखून है वो चमड़ी से उखड़ना शुरू हो जाएं और नाखून का रंग सफ़ेद, सुरमई या सब्ज़ या जामुनी हो जाए, ऐसी कंडीशंस में मैं ये मेडिसिन्स देता हूँ। पहले मैं सोरानियम 1 एम की एक डोज़ देकर उसके 24 घंटे बाद पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ। 24 घंटे के बाद मैं बेसिलेनियम 1 एम की एक डोज़ देता हूँ। बेसिलेनियम 1 एम की एक डोज़ देने के बाद मैं कम से कम 24 घंटे पेशेंट को वेट करवा के उसके बाद आर्निका 1 एम की मैं एक डोज़ देता हूँ। आर्नी का 1 एम डोज़ देने के बाद मैं पेशेंट्स को 24 घंटे वेट करवाता हूँ। उसके बाद जो मैं मेडिसिन देता हूँ उसमें थूजा 200 डेली एक डोज़, फ्लोरिक एसिड 30 3 टाइम, एंटीमोनियम क्रूड 30 3 टाइम और मरस्टिका क्यू 3 टाइम, कम से कम 2 से 3 मंथ यूज़ करवाता हूँ। अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो और साथ में कोई चोट लगने की वजह से नाखून ब्लैक हो जाएं या सुरमई हो जाएं तो ऐसी कंडीशंस में मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूं। वो हैं, पहले मैं सोरानियम 1 एम देकर उसके 24 घंटे बाद वेट करवा के उसके बाद ट्यूबरक्लोनियम 1 एम देता हूं। उसके 24 घंटे बाद वेट करवा के आर्नी का 1 एम का एक डोज़ देता हूँ। फिर कम से कम 3 दिन वेट करवा के उसके बाद लेकेसिस 200 एक टाइम देता हूँ। एंटीमोनियम क्रूड 30 में 3 टाइम यूज़ करवाता हूँ। बेफोराना 30 में 3 टाइम देता हूँ और हाइड्रोकोटाइल 30 में 3 टाइम यूज़ करवाता हूँ। ये मेडिसिन्स मैं पेशेंट्स को कम से कम 2 से 3 मंथ यूज़ करवाता हूँ। अब अगर ओनिकोमाइकोसिस मीन फंगल इन्फेक्शन नाखून में हो और उसके साथ नेल पॉलिश की वजह हो या घर का क्लीनर या डिटर्जेंट या दवाओं की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह या खून की कमी की वजह से
नाखून टूटें या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या सर्द मौसम की वजह से नाखून ख़राब हों, इन कंडीशंस में मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सोरानियम 1 mg का एक डोज़ देता हूँ, फिर उसके 24 घंटे बाद पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ। फिर सेकंड में बेसेलेनियम 1 mg डोज़ देकर उसके 24 घंटे पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ। फिर चेलिडोनियम 1 mg का एक डोज़ देकर फिर पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ। उसके बाद थायरोडेनियम 1 mg का एक डोज़ देकर उसके कम से कम 3 दिन बाद मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ। वो हैं फेरमफास 30 3 टाइम देता हूँ, एंटीमोनियम क्रूड 30 में 3 टाइम देता हूँ, सिलेशिया 30 में 3 टाइम देता हूँ और ग्रेफाइटस 200 डेली 1 टाइम यूज़ करवाता हूँ। ये मेडिसिन्स मैं कम से कम 2 से 3 मंथ तक पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ। ये था नेल फंगल इन्फेक्शन और उनकी ट्रीटमेंट्स जो मैं अपनी क्लिनिक पे यूज़ करवाता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और